जितने भी जीव जंतु हैं, पशुओं से लेकर के पक्षियों तक, आप ये देखो कि सब पशु अपने बच्चों को दूध पिला रहे हैं। उनके हाथ में कुछ नहीं है, दूध अपने आप आ जाता है, बच्चे पैदा हो जाते हैं, सब कुछ हो जाता है अपने आप। जब बच्चों को दूध की आवश्यकता नहीं होती, दूध अपने आप चला जाता है। पेड़ों को देखो आप, किस प्रकार से फल लगते हैं। अगर पेड़ चाहे कि मैं फल ऊपर से गिरा दूं और जो ये नीचे खड़ा है इसको ये फल प्राप्त हो जाए, क्या ऐसा हो सकता है? नहीं हो सकता। लेकिन मनुष्य अगर चाहे कि मैं फल गिरा दूं और दूसरे को मिल जाए, ये हो सकता है। तो मनुष्य इस जीवन में, इस ब्रह्मांड में उस परमात्मा की श्रेष्ठ उत्पत्ति है। ये आप जब मर्जी समझ लेना, मनुष्य से श्रेष्ठ इस ब्रह्मांड के अंदर कोई भी नहीं है। चाहे कोई भी स्थान हो, कोई भी जगह हो, कोई भी तीर्थ हो, कुछ भी हो, आपका जो शरीर है इसके अंदर परमात्मा विराजमान है। और जहाँ परमात्मा की उपस्थिति हो, जहाँ परमात्मा रहते हों, जो परमात्मा के रहने का घर हो, परमात्मा का निवास स्थान हो, जिस प्रकार से राष्ट्रपति भवन है वो राष्ट्रपति का निवास स्थान है, वहाँ महत्व राष्ट्रपति का है या भवन का है? भवन का महत्व नहीं होता, वहाँ रहने वाले राष्ट्रपति का ज़्यादा महत्व होता है। तो उसी प्रकार से आपके अंदर जो बैठा हुआ है उसका महत्व ज़्यादा है, बाहर का महत्व कम है। तो इस कारण से जब आप उसका महत्व समझने लगोगे तो अंदर में जो चल रहा है, विचारों की जो जद्दोजहद चल रही है, जिससे आप लोग हर रोज़ ध्यान में बैठ करके लड़ते हैं और उसको छोड़ना नहीं चाहते। बहुत लोग 20-20, 30-30 वर्ष से ध्यान कर रहे हैं, लेकिन विचारों की जद्दोजहद को नहीं छोड़ पाए, उनसे लड़ रहे हैं, उनसे झगड़ रहे हैं, उनमें ही अटके हुए हैं, फंसे हुए हैं और फिर बैठते हैं, फिर झगड़ना शुरू करते हैं, खुद से ही जवाब देने लगते हैं, खुद से सवाल करने लगते हैं, खुद ही कुछ बोलने लगते हैं, अपने मन माफिक जवाब तैयार करके गुरु में दोष देखने लगते हैं। गुरु से मांगे भी अलग प्रकार की होने लगती हैं। बड़ा बच के रहना पड़ता है, बड़ा संभल के रहना पड़ता है, क्योंकि शब्दों का जाल इस प्रकार का है, कोई न कोई किसी न किसी प्रकार से घेरने के बहुत लोग प्रयास करते हैं। तो उन्हें बड़ा समझ करके चाल चलनी होती है, क्योंकि सामने जब लाखों लोग चाल चलने वाले हों, लाखों लोग अपने अनुसार जाल बनाए बैठे हों, लाखों लोग अपने अनुसार अपने जाल में फांसने के चक्कर में हों, लेकिन गुरु के अंदर इतना सामर्थ्य होता है, वो ज्ञान की मशाल लिए हुए घूमता है। जहाँ जाल दिखेगा वहीं मशाल दिखा देगा। उसके अंदर इतनी ताकत होती है, इतनी समझ, इतनी अक्षमता, और सबसे बड़ी बात, उस परमात्मा का हाथ उनके सिर के ऊपर रहता है, उनकी दया उनके ऊपर बरसती रहती है, वो उनका हाथ पकड़े हुए चलते हैं, फिर गिरने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता, खतरा ही नहीं रहता, ना सोचना पड़ता, ना समझना पड़ता, बस जैसे वो चलाए वैसे चलना होता है। तो आप जब इतने मजबूत हो जाओगे, समझ विकसित हो जाएगी, चीज़ों को सही से देखने लगोगे, उस परमात्मा की कृपा को कोई रोक नहीं सकेगा। आप सब जीवों के ऊपर उसकी कृपा होने लगेगी, समाधि का रास्ता खुलने लगेगा, और जिसके ऊपर कृपा बरसेगी वो जीव अलग निखर करके आएगा, छट जाएगा, करोड़ों में भी छट जाएगा। वस्त्र बदलो ना बदलो, प्रवचन करो ना करो, किसी से मिलो ना मिलो, काम करो किसी का ना करो, अगर आप 1 करोड़ लोगों के अंदर बीच में खड़े हैं तो भी आपकी पहचान अलग से हो जाएगी।
सब लोग आपको देखने लगेंगे कि ये कौन है, क्या चल रहा है, क्या हो रहा है, कुछ तो अलग है। जिसको दिख रहा है वही खींचे चले आएंगे। स्त्री पुरुष का भेद नहीं है, ये हमने महसूस किया। भाषा का भेद नहीं है, भाषा आती हो ना आती हो कोई फर्क नहीं पड़ता। भाषा समझ पाए ना समझ पाए, सामने से आ कर के लोग मिलने लगते हैं, बात करने लगते हैं। भाषा ना हो तो भी नज़रों से बात करने लगते हैं, इशारों से बात करने लगते हैं। हाँ, ये बात ज़रूर है, हम बहुत जगह गए, हमें भी ज़्यादा सी भाषाएं नहीं आती, हम भी कम ही भाषाओं को जानते हैं। लेकिन बहुत भाषाओं को जानने वाले लोग भी सारी धरती की भाषाओं को नहीं समझ पाते। लेकिन इशारे लगभग पूरी पृथ्वी के ऊपर मानव जाति ने समान ही बनाए हुए हैं। नज़रें सबकी समान ही बोलती हैं, विचार सबके समान ही बोलते हैं, और अंदर से जो हरकतें होती हैं, आंसुएं हैं, रोना है, प्रेम है, ये सब समान होता है। तो ये जो भाषा होती है, वहाँ परमात्मा की कोई भाषा पूछता है कि परमात्मा की क्या भाषा है। बहुत बड़े बड़े संत बोलते हैं परमात्मा संस्कृत बोलते हैं। मैं सोचता हूँ अरे उन्होंने कब से संस्कृत सीख ली होगी। बड़े आश्चर्य की बात है, उन्हें आवश्यकता क्या है। उनकी भाषा भाव की भाषा है, उनकी भाषा अंदर की भाषा है, उनकी भाषा आत्मा की भाषा है, उनकी भाषा सामने वालों को ये समझना नहीं पड़ता कि क्या है क्या नहीं है। वो सामने आए, जिस प्रकार से एक्सरा मशीन है, सीटी स्कैन की मशीन है, सामने आए हो गया काम। यही भाषा है उनकी। वहाँ कोई शब्द नहीं है, वहाँ कोई विचार नहीं है, वहाँ किसी प्रकार की कोई लैंग्वेज नहीं है, ना हिंदी है, ना इंग्लिश है, ना संस्कृत है, ना मराठी है, कोई भाषा नहीं है। वो सब भाषाओं से अलग है और सब भाषाएं उसके अधीन हैं। तो आप ध्यान कीजिए, सुमरण कीजिए, उस परम तत्व की ओर बढ़ने का प्रयास कीजिए। एक और बहुत लोग तो जा लिए होंगे, बहुत लोग इंतज़ार कर रहे हैं क्या बोलेंगे। कुंभ का समय चल रहा है और बहुत लोग आए हैं इस महीने। ज़्यादातर लोग कुंभ के लिए ही आए हैं मेरे पास मिलने कि हमें भी ले चलो। देखो, वहाँ पर सब प्रकार का प्रबंध कर दिया गया है। हमारी टीम लगभग जा चुकी है, बहुत लोग वहाँ पहुँच चुके हैं। हमारे साथी भी आपको कमी दिखाई दे रहे होंगे, वो भी वहीं हैं। कुछ लोग 2-3 दिन पहले से, कुछ 10 दिन से गए हुए हैं। हम भी कल वहीं से मिलना शुरू करेंगे। कल हम वहाँ पहुँच जाएंगे। सुबह दोपहर से पहले ही हम प्रयाग में पहुँच जाएंगे और 29 तारीख तक, 29 अमावस्या का स्नान, उसके बाद हम वापिस आएंगे। जिसको भी आना है सबके लिए खुले रास्ते हैं। ये है नहीं कि हम किसी को लेकर के जा रहे हैं, नहीं, हम इतना नहीं कर पाएंगे। सब अपने अपने तरीके से, जिस प्रकार से जो जाना चाहे वो जा सकता है। हाँ, वहाँ किसी प्रकार की आपको परेशानी आई नहींगी। वहाँ सब प्रकार की सुविधा जितना भी हो सकता है वो प्रयास हम करते रहेंगे। तो जिसको आना है 15 दिन, अब हम कुंभ के अंदर हम तो ध्यान करते ही हैं, यहाँ भी कुंभ में भी जिसको गंगा किनारे बैठ करके भजन करना है वो कोई भी आ सकता है। वहाँ सुविधाएं थोड़ी आप लोगों के लिए, आप लोग क्या हमारे लिए भी बराबर ही हैं, सबके लिए कम ही होंगी। लेकिन कभी कभी ध्यान के लिए कोशिश करनी चाहिए, वातावरण के अनुसार, पवित्रता के अनुसार थोड़ा समझना चाहिए। और वहाँ बैठ करके अगर आप भजन करोगे तो और भी श्रेष्ठ रहेगा।
तो आप सबके अंदर विराजमान परमपिता परमेश्वर। एक और बात, मिलना थोड़ा सा 2 दिन आगे का होगा, ये इन्होंने लिख ही दिया। और पूर्णिमा का, अगली पूर्णिमा का जो प्रोग्राम है वो वहाँ नहीं होगा, यहीं होगा। हम इसी प्रकार से मिलेंगे, यहीं सत्संग होगा, लेकिन हमारा वहाँ 15 दिन का प्रोग्राम रहेगा प्रयाग के अंदर। जिसकी इच्छा हो वो आ सकता है। तो आप ध्यान करिए उस परमपिता परमेश्वर का, उस अनंत का आप सबके अंदर विराजमान मेरे गुरु, मेरे इष्ट को मेरा बार बार प्रणाम।